आज की यह वीडियो खास तौर पर आप सभी पायनियर्स के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नए और बड़े अपडेट्स की जो हाल ही में सामने आए हैं और जो साफ तौर पर पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हाल के अपडेट्स को ध्यान से देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पाई नेटवर्क अब ओपन मेननेट के लिए पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं दिल से आप सभी पायोनियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस पाई नेटवर्क की लंबी और धैर्य भरी यात्रा में लगातार जुड़े हुए हैं। आप सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। किसी ने रोज माइनिंग करके, किसी ने कम्युनिटी को मजबूत बनाकर और किसी ने धैर्य और भरोसे के साथ इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, मैं आप सभी पायनियर्स के हौसले और पेशेंस को दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े इवेंट्स के बाद भी आप सभी मजबूती से पाई नेटवर्क के साथ खड़े रहे और आज पाई नेटवर्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो दोस्तों, आप सभी पायनियर्स का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पायनियर्स के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी हर पायनियर तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बेहद खास और जरूरी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोसासिह की गिटहब रिपॉजिटरी की, जहां हाल ही में कुछ बहुत ही बड़े और अहम अपडेट्स देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे समझते हैं कि आखिर ये अपडेट्स क्या हैं और इनका मतलब क्या निकलता है। दोस्तों, जैसे ही हम कोसासिह की गिटहब रिपॉजिटरी को ओपन करते हैं तो वहां हमें कई सारे चेंजेस और अपडेट्स दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी अपडेट्स के बीच कोसासिह ने एक खास फाइल में बदलाव किया है जो काफी ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। दोस्तों, उस फाइल का नाम है कार्गो टॉमल। यह फाइल कुछ ही घंटों पहले अपडेट की गई है। अब दोस्तों, अगर हम इस अपडेट को ध्यान से देखें तो हमें साफ दिखाई देता है एक फाइल चेंज्ड 28 लाइंस ऐड की गई हैं और 13 लाइंस रिमूव की गई हैं। यानी दोस्तों, यह कोई छोटा सा अपडेट नहीं है बल्कि एक बड़ा और स्ट्रक्चर्ड चेंज है। अब सवाल आता है कि आखिर इस फाइल में बदला क्या गया है और इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कोड को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां हमें वर्कस्पेस से जुड़ी जानकारी दिखाई देती है। वर्कस्पेस का मतलब होता है पूरा प्रोजेक्ट एक साथ कैसे मैनेज होगा और कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल होंगे। यहां रिजॉल्वर वर्जन 2 यूज किया गया है जो यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट को मॉडर्न और ऑप्टिमाइज्ड तरीके से हैंडल किया जा रहा है। मेंबर्स में रस्ट सोर्स को शामिल किया गया है, यानी कोर डेवलपमेंट रस्ट लैंग्वेज में हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, रिलीज प्रोफाइल में परफॉर्मेंस से जुड़ी सेटिंग्स दी गई हैं, जैसे कोडिजन यूनिट्स को एक किया गया है जिससे कोड ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड बनता है। LTO यानी लिंक टाइम ऑप्टिमाइजेशन को एनेबल किया गया है जिससे फाइनल बिल्ड ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनता है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है पैकेज मेटाडाटा वाला। यहां प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सुपर पाई इकोसिस्टम वर्जन और एडिशन को फ्यूचर रेडी रखा गया है और ऑथर्स में कोसासिह का नाम साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह डिस्क्रिप्शन साफ तौर पर बताती है कि यह वर्कस्पेस पाई इकोसिस्टम के लिए हाइपरटेक्स्ट सुपर ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहा है और खास बात यह है कि यह स्टेलर और सोरोबन फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। आगे डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा है कि यह सिस्टम फुल पाई नेटवर्क मेननेट ओपनिंग और डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। साथ ही दोस्तों, यह आर्किटेक्चर मिलियंस ऑफ डेवलपर एप्स को हैंडल करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्केलेबिलिटी, AI मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सिक्योरिटी और कंप्लायंस जैसी एडवांस्ड चीजें शामिल हैं। अब दोस्तों, डिपेंडेंसीज में सोरोबन SDK का यूज किया गया है जो स्टेलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होता है। डेव डिपेंडेंसीज में टेस्ट यूटिलिटीज को एनेबल किया गया है, यानी सिस्टम को प्रोडक्शन में ले आने से पहले प्रॉपर टेस्टिंग पर भी पूरा फोकस है। इसके बाद दोस्तों, रिलीज प्रोफाइल को एक बार फिर डिटेल में डिफाइन किया गया है। ऑप्ट लेवल को हाई रखा गया है, डीबग को ऑफ किया गया है, पैनिक अबॉर्ट मोड यूज किया गया है। इन सभी सेटिंग्स का मतलब यही निकलता है कि यह प्रोजेक्ट प्रोडक्शन लेवल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों, आखिर में वर्कस्पेस को रूट लेवल पर डिफाइन किया गया है,
जो यह दिखाता है कि पूरा इकोसिस्टम एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी चेंजेस को एक साथ देखें तो यह साफ संकेत मिलता है कि यह सिर्फ टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि यह एक सीरियस लार्ज स्केल फ्यूचर रेडी पाई इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है। और दोस्तों, यही कारण है कि बहुत सारे पायनियर्स इसे ओपन मेननेट की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। अब दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि यह अपडेट पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट से किस तरह से जुड़ता है और पायनियर्स को इससे क्या समझना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे की जानकारी और भी ज्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, गिटहब पर होने वाले ऐसे अपडेट्स कोई रैंडम काम नहीं होते। जब कोई डेवलपर वर्कस्पेस परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी पर एक साथ काम करता है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम को रियल वर्ल्ड यूज के लिए तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों, कोसासिह की कार्गो टॉम फाइल में जो बदलाव किए गए हैं वो साफ बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट अब टेस्टिंग फेज से आगे निकल चुका है। अब बात करते हैं ओपन मेननेट से इसके कनेक्शन की। दोस्तों, ओपन मेननेट का मतलब सिर्फ कॉइन ट्रांसफर चालू होना नहीं होता। ओपन मेननेट का मतलब होता है एक ऐसा इकोसिस्टम जहां थर्ड पार्टी डेवलपर्स एप्स बना सकें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकें, पेमेंट सर्विसेज और रियल यूज केसेस शुरू हो सके। और दोस्तों, यही चीज हमें इस अपडेट में साफ दिखाई देती है। यहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेलर और सोरोबान फ्रेमवर्क पर बनाए जा रहे हैं। सोरोबान को खास तौर पर हाई परफॉर्मेंस, सिक्योर और स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों, जब कोई प्रोजेक्ट सोरोबान एसडीके, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, एआई मैनेजमेंट, गवर्नेंस और कंप्लायंस जैसी चीजों पर काम करता है तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि यह सिस्टम पब्लिक यूजर्स के लिए खोले जाने वाला है। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट समझिए दोस्तों, इस अपडेट में मिलियंस ऑफ डेवलपर एप्स हैंडल करने की बात की गई है। अब सोचिए, अगर पाई नेटवर्क ओपन मेननेट पर नहीं जाने वाला होता तो मिलियंस ऑफ एप्स की तैयारी क्यों की जाती। कोई भी डेवलपर इतने हैवी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बनाता। यह काम तभी किया जाता है जब फ्यूचर रोड मैप बिल्कुल क्लियर हो। और दोस्तों, यह रोड मैप ओपन मेननेट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब पायोनियर्स को इससे क्या समझना चाहिए दोस्तों? इसका मतलब यह नहीं है कि कल ही ओपन मेननेट आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि फाउंडेशन लेवल का काम अब ऑलमोस्ट रेडी स्टेज में है। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तो लॉन्च ज्यादा दूर नहीं रहता। यही वजह है दोस्तों कि लगातार बैकएंड अपडेट्स, डेवलपर टूल्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क्स और इकोसिस्टम वर्क तेज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोसासिह का यह अपडेट कोई साधारण अपडेट नहीं है। यह एक स्ट्रांग सिग्नल है कि पाई नेटवर्क ओपन मेननेट की तरफ स्टेप बाय स्टेप लेकिन सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे बहुत ही बड़े और साफ दिखाई देने वाले अपडेट की, जो हमें सीधे पाई नेटवर्क के पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, यह पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का इंटरफेस है, जहां नॉर्मली हमें ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स और ऑपरेशंस से जुड़ा डेटा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली इमेज में साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, There is no data available to display at the moment. The resource you are looking for does not exist in the mainnet environment. अब दोस्तों, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेननेट एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि जिस रिसोर्स या डेटा को सर्च किया जा रहा है वह इस समय मेननेट एनवायरनमेंट में पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी इमेज पर नजर डालिए। यहां भी वही पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार मैसेज थोड़ा अलग है। यहां लिखा हुआ है, द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेस्टनेट एनवायरनमेंट। अब दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों, नॉर्मली जब कोई प्रोजेक्ट सर्फ टेस्टनेट फेज में होता है तो मेननेट वाला ऑप्शन इनएक्टिव रहता है। लेकिन यहां दोनों एनवायरनमेंट्स, मेननेट और टेस्टनेट, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि पाई नेटवर्क का सिस्टम मेननेट और टेस्टनेट दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट की तरह हैंडल कर रहा है। और दोस्तों, यह तभी पॉसिबल होता है जब बैकएंड लेवल पर
मेननेट स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। अब दोस्तों तीसरी इमेज पर आते हैं। यह इमेज सबसे ज्यादा कॉन्फर्मेशन देने वाली है। यहां हमें साफ साफ ऑपरेशंस दिखाई दे रही हैं और दोस्तों यह ऑपरेशंस टेस्ट पाई ट्रांजैक्शंस की हैं। पे 0.1 टेस्ट पाई, यानी दोस्तों ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, अकाउंट्स एक्टिव हैं, सब एड्रेस स्ट्रक्चर काम कर रहा है और पूरा ब्लॉक एक्सप्लोरर प्रॉपरली डेटा रीड कर रहा है। अब दोस्तों इन तीनों इमेजेस को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत क्लियर पिक्चर सामने आती है। पहली बात, पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर फुली फंक्शनल है। दूसरी बात, मेननेट और टेस्टनेट दोनों एनवायरनमेंट बैकएंड में रेडी है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सिस्टम अब एरर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे रहा है। और दोस्तों एनवायरनमेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तभी आता है जब सिस्टम फाइनल स्टेज कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका हो। यानी दोस्तों यह कोई मेंटेनेंस एरर नहीं है, यह कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि यह कंट्रोल्ड एक्सेस और स्टेज्ड रोल आउट का सिग्नल है। और यही तरीका हर बड़ा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट ओपन मेननेट से पहले अपनाता है। तो दोस्तों यह पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर अपडेट एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि पाई नेटवर्क ओपन मेननेट की तरफ धीरे लेकिन बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं गिटहब क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले गिटहब को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं गिटहब मतलब कोई अफवाह या कोई रैंडम वेबसाइट, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि गिटहब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ओपन एआई और लगभग हर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, सबका कोर डेवलपमेंट गिटहब पर ही होता है। तो दोस्तों जब पाई नेटवर्क से जुड़ा कोई सीरियस डेवलपर गिटहब पर एक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है यह काम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कोसासिह कौन है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, ये कोसासी आखिर है कौन? तो दोस्तों कोसासिह कोई रैंडम नाम नहीं है, यह एक डेवलपर आइडेंटिटी है जो पाई इकोसिस्टम, स्टेलर और सोरोबान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस डेवलपमेंट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोसासिह सिर्फ थ्योरी नहीं लिख रहा बल्कि रियल कोड लिख रहा है। और कोड वो चीज होती है जो फ्यूचर में एक्चुअल सिस्टम बनती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, cargo.tom फाइल क्या होती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस फाइल की जिसने सबका ध्यान खींचा, cargo.tom। अब दोस्तों इस नाम से डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। cargo.toml किसी भी रस्ट प्रोजेक्ट की रूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, यानी पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, कैसे डिप्लॉय होगा, सब कुछ इसी एक फाइल से डिसाइड होता है। अगर हम इसे रियल लाइफ से जोड़ें तो cargo.tom पूरा नक्शा है, पूरा ब्लूप्रिंट है। अब ध्यान दीजिए इस फाइल में क्या चेंज हुआ। दोस्तों जैसे ही हम कोसासिह की गिटहब रिपॉजिटरी खोलते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है, एक फाइल चेंज्ड, 28 लाइंस एडेड, 13 लाइंस रिमूव्ड। अब दोस्तों यह नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। अगर सिर्फ 2 या 3 लाइंस बदलती तो हम कह सकते थे माइनर अपडेट, लेकिन 28 लाइंस ऐड करना और 13 लाइंस हटाना, यह क्लियरली बताता है कि स्ट्रक्चर लेवल पर काम हुआ है। वर्कस्पेस कॉन्फ़िगरेशन, इकोसिस्टम का फाउंडेशन। दोस्तों अब कोड के पहले हिस्से पर आते हैं, वर्कस्पेस। वर्कस्पेस का मतलब होता है पूरा प्रोजेक्ट एक सिंगल ऐप नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। यहां मेंबर्स डिफाइन किए गए हैं, यानी कौन कौन से मॉड्यूल्स इस इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। दोस्तों ओपन मेननेट से पहले वर्कस्पेस स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओपन मेननेट का मतलब है मल्टीपल एप्स, मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल डेवलपर्स, और ये सब वर्कस्पेस के बिना पॉसिबल नहीं है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन सिग्नल। अब दोस्तों आते हैं रिलीज प्रोफाइल पर। यहां हम देखते हैं ऑप्ट लेवल हाई है, डीबग ऑफ है, L2 एनेबल्ड है, पैनिक एबॉर्ट मोड है। अब दोस्तों यह बातें सुनने में तकनीकी लग सकती हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सरल है। जब कोई डेवलपर प्रदर्शन को अनुकूलित करता है, डिबग बंद करता है, तो इसका मतलब होता है अब सिस्टम परीक्षण मोड में नहीं है,
अब सिस्टम वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। विवरण अनुभाग, सबसे बड़ा सुराग। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, विवरण। यहां जो लिखा है वो शायद इस पूरे गिटहब अपडेट का सबसे बड़ा सुराग है। यहां साफ लिखा है सुपर पाई इकोसिस्टम हाइपरटेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फुल पाई नेटवर्क मैननेट ओपनिंग डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, ये शब्द यादृच्छिक नहीं होते। गिटहब विवरण में डेवलपर्स हर शब्द सोच समझकर लिखते हैं, क्योंकि यही विवरण भविष्य की दस्तावेजीकरण बनती है। लाखों डेवलपर ऐप्स, जरा सोचिए। अब दोस्तों, एक पंक्ति पर खास ध्यान दीजिए, लाखों डेवलपर ऐप्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर पाई नेटवर्क ओपन मैननेट पर नहीं जाने वाला होता तो मिलियंस ऑफ ऐप्स की प्लानिंग क्यों की जाती? कोई भी डेवलपर इतना बड़ा आर्किटेक्चर सिर्फ डेमो के लिए नहीं बनाता। यह तभी होता है जब रोड मैप क्लियर हो। सोरोबन और स्टेलर संयोग नहीं है दोस्तों। अब सोरोबन और स्टेलर की बात। सोरोबन स्टेलर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है और स्टेलर तेज, कम लागत वाला, उच्च सुरक्षा वाला ब्लॉकचेन है। पाई नेटवर्क शुरू से ही मापनीयता और बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की बात करता आया है। तो दोस्तों, सोरोबन का चयन बिल्कुल तार्किक है। यह चुनाव भविष्य के उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। गिटहब गतिविधि क्या संकेत देती है? दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, गिटहब गतिविधि घोषणा नहीं होती, यह साइलेंट सिग्नल होता है। अनाउंसमेंट्स, मार्केटिंग होती है, लेकिन गिटहब इंजीनियरिंग होती है, और इंजीनियरिंग झूठ नहीं बोलती। अब दोस्तों, आइए इसे समझते हैं। ओपन मेननेट के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग बैकएंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डेवलपर टूल्स, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, और दोस्तों ये सारी चीजें हमें कार्गो टॉमल अपडेट में दिख रही हैं। इसलिए यह अपडेट सिर्फ टेक्निकल नहीं, यह स्ट्रेटेजिक है। दोस्तों, इस गिटहब अपडेट से पायनियर्स को यह समझना चाहिए, पाई नेटवर्क अंदर से मजबूत बन रहा है। यह फ्लैशी अनाउंसमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन फाउंडेशन तैयार कर रहा है। और जब फाउंडेशन मजबूत होती है तो बिल्डिंग गिरती नहीं। तो दोस्तों, कोसासिक का गिटहब अपडेट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यह गारंटी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जरूर बताता है, और डायरेक्शन ओपन मेननेट की तरफ है। अब दोस्तों, बात करते हैं मेननेट वर्सेस टेस्टनेट। असली संकेत कहां छुपे हैं? दोस्तों, अब तक आपने बहुत बार पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा। कई लोग इसे बस ऐसे ही खोलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इसे सरफेस से नहीं बल्कि डेप्थ से समझेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में सबसे सच्ची कहानी ब्लॉक एक्सप्लोरर ही बताता है। पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या होता है? दोस्तों, पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर असल में पाई नेटवर्क का पब्लिक विंडो है। यह वही जगह है जहां ब्लॉकचेन खुद बोलती है। यहां कोई मार्केटिंग नहीं होती, कोई भावनात्मक बातें नहीं होती। यहां सिर्फ डेटा ट्रांजैक्शंस, ऑपरेशंस और सिस्टम रिस्पॉन्सेज होते हैं। और दोस्तों, ब्लॉकचेन का डाटा झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो पहली इमेज है उसमें लिखा हुआ है, देयर इज नो डेटा अवेलेबल टू डिस्प्ले एट द मोमेंट, द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट इन द mainnet एनवायरनमेंट। अब दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। बहुत से लोग बोल देते हैं मेननेट है ही नहीं, सब फेक है। लेकिन दोस्तों, यह सोच पूरी तरह गलत है। डज नॉट एग्जिस्ट इन द mainnet एनवायरनमेंट, इसका असली मतलब क्या है? दोस्तों, इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि मेननेट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यह है जो स्पेसिफिक रिसोर्स या डाटा आप सर्च कर रहे हैं वह इस समय मेननेट एनवायरनमेंट में पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। अब दोस्तों, मैं इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक बिल्डिंग मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, लेकिन पब्लिक काउंटर अभी ओपन नहीं हुआ। तो अगर आप अंदर झांकेंगे तो आपको डाटा नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरी इमेज पर आते हैं दोस्तों। दूसरी इमेज में लगभग वही स्क्रीन है, लेकिन यहां लिखा है द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेस्टनेट एनवायरनमेंट। अब दोस्तों, यहीं से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब सिस्टम क्लियरली बता रहा है मेननेट एनवायरनमेंट अलग है, टेस्टनेट एनवायरनमेंट अलग है। मेननेट और टेस्टनेट का अलग अलग रिस्पॉन्स। क्यों बहुत बड़ा संकेत है?
दोस्तों, अगर पाई नेटवर्क सिर्फ टेस्टनेट फेज में होता तो मेन नेट वाला ऑप्शन इनएक्टिव रहता या एरर दिखाता, लेकिन यहां दोनों एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब बैकएंड लेवल पर दोनों एनवायरनमेंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं और दोस्तों, यह कॉन्फ़िगरेशन ओपन मेननेट से ठीक पहले होती है। अब तीसरी इमेज, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ दोस्तों, अब आते हैं तीसरी इमेज पर। यह इमेज सबसे ज्यादा कॉन्फर्मेशन देती है। यहां हमें दिखता है ऑपरेशंस और नीचे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट पे 0, एक टेस्ट पाई। अब दोस्तों, इसका मतलब साफ है, ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, अकाउंट्स एक्टिव हैं, सब एड्रेस सिस्टम काम कर रहा है। यानी ब्लॉक एक्सप्लोरर सिर्फ डिजाइन नहीं है, यह लाइव सिस्टम पढ़ रहा है। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लॉकचेन लैंग्वेज में ऑपरेशन का मतलब होता है कोई एक्चुअल एक्शन, जैसे पेमेंट, ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट कॉल। अगर ऑपरेशंस दिख रही हैं तो इसका मतलब ब्लॉकचेन चल रही है। टेस्ट पाई ट्रांजैक्शंस क्यों दिख रही हैं? अब दोस्तों, आप पूछ सकते हैं यह टेस्ट पाई क्यों है, रियल पाई क्यों नहीं? तो दोस्तों, यह बहुत नॉर्मल है। हर ब्लॉकचेन ओपन मेननेट से पहले टेस्टनेट पर फाइनल स्ट्रेस टेस्टिंग करता है। यह चेक किया जाता है सिस्टम क्रैश तो नहीं करेगा, लोड हैंडल कर पाएगा या नहीं, सिक्योरिटी स्ट्रांग है या नहीं। और दोस्तों, यही स्टेज हमें यहां दिखाई दे रही है। अब तीनों इमेजेस को एक साथ जोड़िए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, पहली इमेज, मेननेट एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन डेटा रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरी इमेज, टेस्टनेट एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन रिसोर्स स्पेसिफिक है। तीसरी इमेज, लाइव ऑपरेशंस दिखा रही है। अब दोस्तों, यह कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, यह प्लान्ड आर्किटेक्चर है। ब्लॉक एक्सप्लोरर बिहेवियर क्या सिग्नल देता है दोस्तों? ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में जब ब्लॉक एक्सप्लोरर एनवायरनमेंट स्पेसिफिक बिहेवियर दिखाने लगता है तो इसका मतलब होता है सिस्टम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेज में है, एक्सेस कंट्रोल लगाया जा रहा है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बाउंड्रीज सेट हो रही हैं। और यही काम ओपन मेननेट से पहले किया जाता है। दोस्तों, गिटहब पर जो काम चल रहा है वो बताता है कि पाई इकोसिस्टम को अंदर से मजबूत बनाया जा रहा है और पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर यह दिखाता है कि मेननेट और टेस्टनेट दोनों एनवायरनमेंट बैकएंड में रेडी हैं। दोस्तों, ये संकेत शोर नहीं करते, ये क्वाइटली बोलते हैं। और जो पायोनियर शांत दिमाग से इन संकेतों को समझ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। अगर आपको यह वीडियो सच में नॉलेज देने वाली लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उस पायनियर तक पहुंचाएं जो सच समझना चाहता है, ना कि सिर्फ सपने देखना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नए रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।